Hello friends, welcome to my channel Unique Cricket Info and hope your cricket is going well. अभी बच्चे मुझे मोस्टली पूछते हैं कि सर लेग स्पिन में बॉल को स्पिन करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, अभी ये सपोज़ ये बॉल है और ये मैं बॉल को पकड़ रहा हूँ। जैसे शेन वॉर्न सर ने हमेशा सिखाया है कि उनका ग्रिप था टू फिंगर अप टू फिंगर डाउन। और मेन चीज़ बॉल को स्पिन करने के लिए देखिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉलर अलग अलग ग्रिप से बॉल को पकड़ते हैं। एक ये ग्रिप हो गई, कोई कोई ये 3 उंगली में भी बॉल को पकड़ता है, कोई कोई 4 उंगली में भी पकड़ता है, कोई 2 उंगली में भी पकड़ता है, जैसे रशीद खान ऐसे पकड़ते हैं। और ये जो स्पेसिंग रहता है, ये टू फिंगर अप टू फिंगर डाउन का, वो भी किसका ब्रॉड रहता है, किसका नैरो रहता है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती है पर्सनल कंफर्ट लेवल के ऊपर। आपके हाथ के कैसे उंगलियां हैं, उनके शेप कैसे, आपका पाम का साइज़ क्या है। आपके हाथ में मेन चीज़ ये है कि लेग स्पिन में इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ग्रिप कंफर्टेबल होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बट कंफर्टेबल लूज़ होना चाहिए। ज़्यादा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल लूज़ होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है कि ये जो ग्रिप पकड़ते वक्त देखिए, यहाँ पे गैप रहता है। ये पूरा बॉल अंदर पाम के अंदर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए इधर बॉल के और आपके पाम के बीच में। बॉल के और आपके पाम के बीच में गैप होना चाहिए इधर। अगर आपका गैप नहीं रहेगा तो आप जब फ्लिक मारेंगे तो बॉल को रोटेशन मिलेगा नहीं। अगर गैप नहीं रहेगा तो पूरा अंदर तक ले लिया आपने तो बॉल हाथ से छूटेगा ही नहीं, शॉट गिरेगा। तो शेन वॉर्न सर हमेशा बोलते थे कि ग्रिप कंफर्टेबल और लूज रखो, टू फिंगर अप टू फिंगर डाउन, कंफर्टेबल लूज। ये स्पेसिंग ज़्यादा भी टेंस नहीं रखना है, ज़्यादा भी रिलैक्स रखना है, ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए उंगलियों के बीच में। और ये जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर जो है, ये सीम, ये जो रिंग फिंगर है, ये जो इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। तो ये रिंग फिंगर जो है, ये रिंग फिंगर ये बॉल के सीम के पीछे ऐसे जाता है और रिंग फिंगर के इस भाग से, ये साइड के भाग से, ये पार्ट के इनर हाफ से, या बोल सकते हैं, हाँ इनर हाफ से बोल सकते हैं। आउटर हाफ ये है, ये इनर हाफ है और दूसरे साइड आउटर हाफ है। तो इनर हाफ से ये सीम के पीछे लगने के बाद यहाँ से आप जब फ्लिक मारते तो आप रोटेशन डालते बॉल के अंदर और बॉल स्पिन होता है। और उसमें फ्लिक जो है वो रिस्ट और फिंगर दोनों का काम होता है और रोटेशन डलते हैं बॉल के अंदर। तो और इसमें जैसे मैंने बोला, ये और ये एक चीज़ है। फिर आपका जब लोडिंग करने के पहले आप जब बॉल रिलीज करते हो, आपका रिस्ट कॉक रिस्ट होना चाहिए। आप स्ट्रेट रिस्ट नहीं लेके जा सकते ऐसे, आपको कॉक करना है। इसको बोलते हैं कॉक रिस्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट और इसको बोलते हैं कॉक। तो आप ऐसे आते हो और ये कॉक करते हो रिस्ट को, और इसको कॉकिंग बोलते हैं। और कॉकिंग के बाद फिर आप लाते हो ऊपर और यहाँ से फिर आप बॉल को रिलीज करते हो रिस्ट और फिंगर यूज करते हुए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज और एक है, शेन वॉर्न सर बोलते थे कि थिंक हाई एंड स्पिन अप। स्पिन अप मतलब क्या? आपको अगर बैट्समैन को एयर में डिसीव करना है फ्लाइट में, तो आपको बॉल को स्पिन अप करना है। अप मतलब लूप नहीं देना है। लूप अलग है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, लूप और फ्लाइट में बहुत फर्क है। आप अगर रोटेशन डाल के पूरे बॉडी को यूज करके, हिप ड्राइव यूज करके फिनिश कर रहे हो एक्शन में और बॉल को फ्लिक मार के ऊपर रिलीज कर रहे हो, तो उसको फ्लाइट बोलते हैं। लेकिन आप सिर्फ बॉल को छोड़ रहे हो बिना रोटेशन डाले, तो उसको लूप बोलते हैं। तो ये चीज जब आप कॉक रिस्ट, आपका कंफर्टेबल लूज ग्रिप, आपका रिंग फिंगर का पोजीशन और ये गैप और ये रोटेशन जब आप बॉल में डालोगे, तब आपका बॉल एयर में रोटेशन, पिच होने के पहले उसमें रोटेशन बहुत सारे रहेंगे और आपका बॉल ये 45 डिग्री के एंगल पे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऐसे एंगल में, हाँ ये अभी मैं आपको फेस कर रहा हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ ये एंगल में ऐसे आएगा 45 डिग्री के एंगल पे और सीम पे पिच होगा और स्पिन होगा। तो हिप ड्राइव, कॉक रिस्ट और रिस्ट और फिंगर का काम और अच्छा फिनिशिंग और पिवट तो अपने आप ही आ जाएगा आपका, अगर बॉडी लगा बॉल के अंदर तो ये चीज़ें बॉल को स्पिन करने में मदद करती है। आप स्पिन बॉल को, अगर आप सोचते हैं कि स्पिन पिवट से होगा या भाग के आने से होगा, नहीं। मेन स्पिन जो होता है आपका पूरा ग्रिप पे डिपेंडेंट है। और ये गैप और ये रेवोल्यूशन, मेन चीज़ है रेवोल्यूशन। फिर उससे ड्रिफ्ट और ड्रॉप भी होता है बॉल। ड्रिफ्ट और ड्रॉप जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया क्या होता है, वो रेवोल्यूशन डालने से ही होता है। और वो सीधे सीम पे डाले तो नहीं होता,
वो अपने को 45 डिग्री पे सीम चाहिए, और उस सीम पे बॉल स्पिन होके ड्रिफ्ट होती है, ड्रॉप होके फिर सीम पे से बॉल शार्पली टर्न होती है। तो ये सीक्रेट है बॉल को स्पिन करने का। आप बॉल को स्पिन करना चाहते हो तो आपको पहले ये रोटेशन पे ध्यान देना है। आपको बेसिक्स अगर शुरू कर रहे, जैसे अब मैंने बोला था बहुत सारे ग्रिप लोग पकड़ते हैं, अभी ये ग्रिप में दूसरे ग्रिप्स जो थे ना, जो जिसमें मैंने बोला था 3 फिंगर ऐसे या 4 फिंगर ऐसे, इसमें रिंग फिंगर का जो काम है वो कम हो जाता है। रोटेशन आता है बॉल में लेकिन उतना नहीं आता है जिससे बॉल कम स्पिन होएगा, ज़्यादा स्पिन नहीं होएगा, लेकिन आपको रोटेशन डालना है बॉल के अंदर और स्पिन करना है बॉल को। तो ये रिंग फिंगर जो है, ये रिंग फिंगर ये रिंग फिंगर जो है ये इधर पीछे की तरफ ऐसे आना चाहिए सीम के पीछे, नहीं तो फिर बॉल स्पिन होएगा नहीं। ये फ्लिक जो है, ये रिंग फिंगर लगेगा ही नहीं पूरे बॉल पे और सीधा ही नहीं होगा। आपका रिंग फिंगर का जो स्नैप रहता है, जो सीधा होता है रिंग फिंगर, उससे ही वो रोटेशन आता है बॉल के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कवर नहीं करते या पता नहीं या बताते नहीं है। बाकी जो ग्रिप्स है मैंने जो बताया है वो सब ऑप्शनल ग्रिप्स है, लेकिन आपको अगर बॉल को स्पिन करना है तो यही सबसे बेस्ट ग्रिप है जिसमें सबसे मैक्सिमम स्पिन मिलता है। और एक्यूरेसी पे आप पे मेहनत करना है, क्योंकि आपको रिस्ट और फिंगर दोनों यूज करना है बॉल को क्लासिकल लेग स्पिन डालने के लिए। तो ये क्लासिकल लेग स्पिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो शेन वॉन सर या रेजुवेंद्र चहल सर और आदिल रशीद वगैरह डालते हैं उसके लिए। बाकी मॉडर्न डे लेग स्पिनर रशीद खान ये को तो आपको पता ही है कैसे वो हाई आर्म से डालते, कम स्पिन करते और उनकी ग्रिप ऐसी 2 फिंगर की रहती है, वहां से ही गुगली भी डालते, तो हाई आर्म से डालते। अभी ये हाई आर्म पॉइंट ऑफ रिलीज, हाई आर्म, राउंड आर्म, उसका मैं अभी वीडियो अभी बनाऊंगा, तो वो आप भी देखिए उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहता है हाई आर्म और राउंड आर्म का, तो वो भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, थैंक यू।